ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। आज हम श्री खोजी जी नाम के प्रसिद्ध सच्चे संत की कथा को श्रवण करेंगे। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य अंतर्गत पालरड़ी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पटती थी। वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप दिन रात संतों की सन्निधि में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए भी आपका घर जाना नहीं हो पाता था। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे औरदेही कार्यक्रम संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित करके आओ, जिससे तुम भी पितृऋण से मुक्त हो जाओ। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसलिए भाइयों ने जानबूझकर आपके जिम्मे यह कठिन कार्य लगाया था। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा, गृह कार्य से उदासीन रहने वाले ये पिता के अस्थि कलश को भी आलस्यवश गंगा जी नहीं ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको जबरदस्ती करके भेजा। आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश साथ लेकर गंगा जी की ओर चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए हुए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो उन्होंने आपसे पूछा कि भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने कहा कि मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियाँ ही हैं, हम आपके ही निमित्त जल भर कर ले आई हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यहीं विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान करके घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीत के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था। गुरु के मन की भाव को खोज करने के कारण ही श्री गुरुदेव जी ने श्री खोजी जी की उपाधि ने प्रदान की थी। इस संबंध में यह कथा है कि एक बार आपके श्री गुरुदेव लघु शंका करने गए हुए थे। आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लेकर खड़े थे। श्री गुरुदेव जब आपके पास आए तो वे हंसने लगे। आपने बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, आपके हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल हो गई है क्या? इस पर गुरुदेव बोले कि अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात को नहीं जान सकता? जा, जब मेरे मन की बात जान लेना तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप गुरु चरणों का स्पर्श करके वहां से चल दिए। आपने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी, पर कोई भी उत्तर देने में सक्षम न हुआ। अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीर दास जी से हो गई। उनके समक्ष भी आपने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक यही प्रश्न रखा। श्री कबीर दास जी महाराज तो सिद्ध संत थे ही, उन्होंने तुरंत ही अपने श्री गुरुदेव के मन की बात जान ली। आपके श्री गुरुदेव के मन की बात जान ली और आपको बताया कि आपके गुरुदेव जो लघु शंका कर रहे थे तो मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की असारता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह फल पीपल के पेड़ में लगा हुआ था तब तक इसका अस्तित्व था, पर जब से यह उस महाविटप से पृथक हो गया तो मूत्र प्रवाह में बह रहा है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहता है तब तक वह कितना सुखी रहता है। जब वह उससे पृथक होकर संसार में आता है तो इसी प्रकार मूत्र प्रवाह में बहता है, फिर भी अज्ञान और अहंकार वश अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई थी। श्री कबीरदास जी ने इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त करके आप पुनः श्री गुरुदेव के पास आ गए और उनसे उपयुक्त सारी बातें बताई। श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया, अतः आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध होगा। इस कारण इनका नाम खोजी पड़ गया। श्री खोजी जी के गुरुदेव भगवान चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए एक घंटा बांध दिया और सभी शिष्यों सेवकों से कह दिया कि हम जब श्री प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य की बात कि जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो वह घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग करने के समय श्री खोजी जी उस स्थान पर नहीं थे, वे बाद में आए। तब उनको सारा वृतांत विदित हुआ। जहाँ श्री गुरुदेव जी ने लेटकर शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पर लेटकर
ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम के फल को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला और वह कीड़ा सबके देखते देखते अदृश्य हो गया और घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, परंतु बाद में शरीर के त्याग करते समय अच्छा पका हुआ फल देखकर उनके मन में यह विचार आया कि ये भगवान के भोग के योग्य है, और यह नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका भोग तो भगवान को लगना चाहिए। भक्त की उस इच्छा को भक्तवश भगवान ने सफल किया। इस प्रकार श्री खोजी जी में सत्य संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। उन्होंने अपना सारा जीवन संत भगवत सेवा में ही बिताया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।